नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें 23 दिसंबर को बड़े स्तर पर गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इस दिन खास तौर पर एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ। इस संदेश को लेकर पूरे देश के अंदर गीता जयंती समारोह में एक बड़ा मैसेज आने वाला है और इस मैसेज को लेकर आज करनाल में खासतौर पर एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा को महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने खास तौर पर संबोधित किया। दोस्तों, आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में करनाल शहर से तकरीबन उन लोगों को इनवाइट किया गया जो किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी एसोसिएशन से, किसी न किसी संगठन से संबंध रखते थे और जिनकी आस्था गीता में है, धर्म में है, सनातन धर्म के अंदर है। और आज इस विषय को लेकर जिस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है उस पे लोगों के सुझाव लिए गए और लोगों ने अपनी ओर से इस कार्यक्रम को लेकर क्या किया जाएगा, ये एक बड़ा संदेश, एक मैसेज दिया है। आपको बता दें ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, गीता जीवन गीत, हम एक बने हम नेक बने, मतलब गीता से एक नया संदेश जो जाने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे और हमारे जीवन पे महत्व रखता है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं इस कार्यक्रम के अंदर और सुनवाते हैं क्या कहना है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का। गांव में गौशाला, गांव में गीता पाठ, तो शुरू में तो होता था, लोग कहने लगते थे कि स्वामी जी ने चुनाव लड़ना है एमपी का, स्वामी गांव में भी गीता पढ़ा रहे हैं, गौशाला गांव गांव में जा रहे हैं, या इधर मोहल्ले में उधर मोहल्ले में सारे मंदिर सारे, तो कहीं ये उसकी तैयारी तो नहीं है, क्योंकि वो तो सबके सामने वैसे 2014 उससे पहले भी बाद में भी आ ही गया, इसलिए ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में बहुत पहले से ये पक्का संकल्प, जैसे जब ये निर्णय हुआ जीवन में कि गृहस्थ आश्रम में नहीं, इस वेश में, इस रूप में जीवन का जब प्रभु ने ये निर्णय करवाया, तभी एक निर्णय हुआ कि जब गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं, विवाह करवाना नहीं, तो विवाह पार्टियों में शामिल भी नहीं होना। ये 45 साल पहले प्रभु ने निर्णय करवाया था और तब से लेकर आज तक, हाँ पहले कहीं कोई जागरण हो, सत्संग हो, सुंदरकांड पाठ हो, गीता पाठ हो, बच्चियों की शादी हो तो अपने परिवारों में पहले बच्चों की हो तो बाद में, ताकि सबको आशीर्वाद हो जाए, तो परिवार में उस निमित्त से, सत्संग के निमित्त से जाना रहता है। लेकिन पिछले 45 वर्ष से प्रभु निभा रहे हैं। अभी किसी ने कहा महाराज जी आप तो शुरुआत कर ही दो, एक मिनट के लिए आ जाओ। हमने कहा देखो शुरुआत तुम्हारे यहाँ करेंगे तो दूसरे अगर हमें कहेंगे तो हमारा, अब तो हम कह रहे हैं कि हम जाते नहीं हैं, तो सब के लिए एक ही जैसा नियम है। तो आज तक प्रभु निभा रहे हैं वो नियम, किसी मैरिज पार्टी, रिसेप्शन पार्टी में कभी नहीं जाना हुआ। और ऐसे एक निर्णय था कि ठीक है, जहां हमारी परंपराओं का काम हो, गीता का काम हो, गाय का हो, गंगा का हो या राष्ट्र का हो, शुभकामनाएं तो हमारी हैं ही। और हम तो देखो अब भी कहते हैं, हमने हर जगह कहा कि आप ये ना करना, निमंत्रण आप सबको दो और पार्टी के लोगों को भी निमंत्रण दो। और हम तो कहते हैं कि मान लो अब कोई पार्षद कार्ड बांटे या गीता जी का आह्वान करे, अब कोई ये सोचे कि ये भाजपा के चुनाव की मुहिम है कि हाँ चुनाव, तो हम तो दूसरों से भी कहते हैं कि भाई तुम भाजपा वाले अगर एक मोहल्ले में 100 कार्ड बांट रहे हैं तो 100 लोगों को जोड़ रहे हैं, तुम 200 को जोड़ो। हम तो ये कहते हैं तुम भी जोड़ो तो और अच्छा, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा इससे, परंपराओं से। तो गीता केवल ना तो केवल स्वामी ज्ञानानंद की, ना किसी पार्टी की, ना संस्था की, सबकी है, तो सब जुड़े हमारा। तो देखो सब, और इसीलिए हमने कहा हम देश के किसी भी पार्टी का कोई सीएम है, अभी दिल्ली 29 नवंबर के कार्ड भी हमने केजरीवाल जी तक कार्ड पहुंचवाया, भी आओ वहां के विधानसभा अध्यक्ष उनको भी कार्ड दिया कि हमने कहा भी हमारी ओर से आप सब गीता आप सब अपनी मानो, इस आह्वान को अपना मानो, आप सब जुड़ो। और हम देश के हर सीएम तक इस आह्वान का आग्रह भेजेंगे, पत्र भेजेंगे कि आप अपने अपने स्टेट में इस आह्वान को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान करो। और क्योंकि हमारा कहीं ना वो लक्ष्य था, ना जीवन में हमें किसी चुनाव में
चुनाव लड़ने का, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक पद का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न केवल एक है, भारत स्वाभिमान, राष्ट्र गौरव और भगवत गीता पूरे देश में धीरे धीरे विश्व में मानवता तक सब तक गीता का संदेश पहुंचे, ताकि ध्येय वाक्य है हम एक बने हम नेक बने। पूरे इसका ध्येय वाक्य है हम एक बने हम नेक बने। एक बार सभी बोले, एक मिनट एक साथ गीता पाठ, एक मिनट एक साथ गीता पाठ करेंगे करवाएंगे। हम एक बने हम नेक बने, हम एक बने हम नेक बने। ये आह्वान समरसता का आह्वान है, समता का आह्वान है, ये आह्वान सद्भावना का आह्वान है, और ये आह्वान पूरे राष्ट्र में सनातन गौरव का आह्वान है, अभियान है। और इसीलिए आज जो आपने सुझाव दिए, मन बहुत प्रसन्न हुआ। परसों ही ऐसा एक निर्णय हुआ और उसके बाद 1-2 दिन में ही सब तक संदेश पहुंचे, और में प्रसन्नता है करनाल की अधिकतर संस्थाओं के, सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के अधिकतर प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। ये देखकर मन प्रसन्न हुआ, आपके संकल्प सुनकर के मन प्रसन्न हुआ। और इसका जो ध्येय गीत है जीव गीता का, उसका हम केवल 1 मिनट में एक कली गुनगुना लेते हैं और फिर समापन। गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। सब रस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की भय अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें, ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। हम एक बने हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। सब बोले, यही एक बने नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। श्री कृष्ण कृपा सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और एक बात जो कही थी उस पर विचार करके जो एक संयोजक नगर में निश्चित हो जाए और
जिसमें एक व्यक्ति शिक्षा से बलजिंदर सिंह बाठ ने कहा है। ऐसी अलग अलग क्षेत्रों का व्यापार मंडल मार्केट्स का काम देखेगा, धार्मिक संस्थाओं का काम देखेगा, संयोजक एक निश्चित हो जाए कि हाँ कोई जो भी